आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में एक गैस का रिसाव हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप कुछ लोगों की मृत्यु हो गई और कुछ लोग गंभीर रूप से बीमार हो गए, जिन्हें हॉस्पिटल में भर्ती करके इलाज कराया जा रहा है उनका। तो मैंने कुछ जानकारी न्यूज़पेपर की कटिंग से माध्यम से, कुछ जानकारी विकिपीडिया के माध्यम से और कुछ अन्य इंटरनेट के सोर्सेज के माध्यम से भोपाल गैस त्रासदी से लेकर के इस गैस जो कांड हुआ है, ये लीक का, यहाँ तक की तमाम सारी चीज़ों के बारे में कुछ जानकारी कलेक्ट की है। लगा कि मेंस के लिए ये टॉपिक इंपॉर्टेंट हो सकता है, इसलिए थोड़ा इसको एक वीडियो में मैंने कन्वर्ट करने की कोशिश की, बजाय इसके कि हम इसको एक करंट अफेयर के तौर से देखें। और सहज मानव जीवन में प्रारंभिक परीक्षा के लिए, दोनों के लिए टॉपिक हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। और मैं बराबर सोच रहा हूँ इस चीज़ पर कि भोपाल गैस त्रासदी से लेकर के इस त्रासदी तक हमने क्या सीखा, हमने क्या उपाय किए, हमने क्या डेवलपमेंट किए। तो बड़ा शून्य जैसा माहौल, बड़ा शून्य जैसा उत्तर आ रहा है। देखते हैं आपको क्या समझ आता है। इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टाइरिन गैस, सबसे पहले तो इस गैस का नाम हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो गैस जिसका रिसाव हुआ है वो है स्टाइरिन गैस। इफेक्ट किसको करती है? तो तंत्रिका तंत्र को इफेक्ट करती है। तो दो चीज़ें इंपॉर्टेंट, यहीं से दो क्वेश्चन इसके हेडिंग में ही, हिंदुस्तान न्यूज़पेपर का कटिंग है, यहीं से बन जाते हैं। पहला, जिस गैस का रिसाव हुआ उसका नाम है स्टाइरिन गैस। दूसरे, जिसको इफेक्ट करती है वो तंत्रिका तंत्र। तीसरा प्रश्न है कहाँ पर रिसाव हुआ है? तो आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम की फैक्ट्री थी जहाँ पर गैस का रिसाव हुआ। इसका जो केमिकल कंपोजिशन नेम उसके हिसाब से जो रखते हैं उसका नाम है एथिल बेंजीन। इंपॉर्टेंट हमारे लिए इफेक्ट हो जाता है, खासतौर से साइंस से जुड़ी हुई परीक्षाओं के लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यह एक ऑर्गेनिक क्या है? मिश्रण है। संग्रहित करने पर यह हल्के पीले रंग की दिखती है। ऑक्सीजन में घुलने पर यह गैस तंत्रिका तंत्र के लिए खतरनाक हो जाती है। तो जब ऑक्सीजन में यह घुल जाती है, तो हवा में ऑक्सीजन रहता है उसमें घुल जाती है, तो फिर ये हमारे जो तंत्रिका तंत्र है उसके लिए क्या होती है? बहुत खतरनाक हो जाती है। इसको केमिकल कंपोजिशन में एथिल बेंजीन कहते हैं। वैसे इसका नाम स्टाइरीन है। विशाखापत्तनम में हुआ है इसका रिसाव आंध्र प्रदेश के, और तंत्रिका तंत्र को इफेक्ट करती है। इसका उपयोग किस में होता है? इसका उपयोग होता है पॉलीस्टीरीन प्लास्टिक बनाने में। तो इसका उपयोग किस चीज़ में होता है? इंपॉर्टेंट है, पॉलीमर के रासायनिक संश्लेषण के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कच्चे माल के रूप में इसका बहुत ज़्यादा महत्व है। प्रॉब्लम क्या होती है? सांस लेने में दिक्कत होती है। कम रिसाव में त्वचा में चकत्ते पड़ सकते हैं, गले और आंखों में जलन हो सकती है, उल्टी बेहोशी, सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। लंबे समय तक यह तंत्रिका तंत्र यानी कि सेंट्रल नर्व सिस्टम जो उसको, किडनी को बुरी तरह खराब कर सकती है। सिर दर्द, कमजोरी, डिप्रेशन, दिमागी संतुलन, सुनने की क्षमता में कमी इत्यादि दिक्कतें हो सकती हैं। पॉलीस्टीरीन प्लास्टिक बनाने में इसका यूज किया जाता है, यानी कि प्लास्टिक के खिलौने, प्लास्टिक पेंट, प्लास्टिक उपकरणों को बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। रीढ़ की हड्डी में इसका असर पड़ सकता है। यदि रिसाव की मात्रा अधिक हो तो 10 मिनट के भीतर इसके प्रभाव से व्यक्ति की मौत भी हो सकती है। यदि हम देखें तो विशेषज्ञों ने बताया कि इसका उपयोग कहाँ पर हम करते हैं, तो पॉलीस्टीरीन प्लास्टिक बनाने में, फाइबर ग्लास बनाने में, रबड़ में, पाइप में, ऑटोमोबाइल पार्ट्स में, प्रिंटिंग और कॉपी मशीन में, टोनर में, फूड कंटेनर्स में, पैकेजिंग में, प्रोडक्ट में, जूते, खिलौने, फ्लोर वैक्स, पॉलिश, सिगरेट और वाहनों के धुएं में भी स्टायरिन की मात्रा होती है। तो स्टायरिन, इस तरीके से ये गैस के इस्तेमाल है। स्टायरिन गैस एक पॉलीमर कंपाउंड है जिसका इस्तेमाल पॉलीमर, प्लास्टिक, रेजिन बनाने में होता है। इसे पेट्रोकेमिकल रिफाइनरी में बनाया जाता है। इस गैस से गले के कैंसर का खतरा क्या होता है? इस गैस से कैंसर फैलने का खतरा होता है। यह गैस ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर स्टायरिन डाइऑक्साइड बनाती है, जो बहुत जानलेवा। ये यहाँ पर केमिकल कंपोजिशन इसका इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीजन से साथ मिलकर के स्टायरिन डाइऑक्साइड बनाती है। इसके देखते हुए इसे हजार्ड्स एंड टॉक्सिक केमिकल के दर्जे में रखा गया है। स्टायरिन गैस क्या है ये हमने देख लिया है। अब इसके बाद में भोपाल गैस त्रासदी का एक रिव्यू ले लेते हैं। भारत के मध्य प्रदेश में भोपाल शहर में 3 दिसंबर 1984 को एक घटना हुई थी। तो यहाँ पर इस कांड को भोपाल गैस कांड या भोपाल गैस त्रासदी के नाम जानते हैं। यहाँ पर जो गैस निकली थी उसका नाम था कार्बाइड कंपनी का नाम था यूनियन कार्बाइड। जहाँ से जहरीली गैस का क्या हुआ था? रिसाव हुआ था, जिसका क्या नाम है? मिसाइल आइसोसाइनेट। ठीक है, तो मिसाइल आइसोसाइनेट का जो है यहाँ पर रिसाव हुआ था, और मध्य प्रदेश की यूनियन कार्बाइड की कंपनी थी। 1984 में घटना हुई थी जिसमें तमाम सारे लोग मारे गए थे और बहुत सारे लोग क्या हुए थे? प्रभावित हुए थे। तो इन चीज़ों को आप थोड़ा सा देख करके मेंस के लिए कॉन्सेप्ट तैयार करिए, और पीटी के लिए इस गैस के इंपॉर्टेंट जो थी वो तो मैंने बता ही दिया। थैंक यू सो मच।